नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, सामान्य हिंदी के आज अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो और चाहे सुपर टेट हो, एक गद्यांश मिलता है और उसको पढ़ करके प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। तो गद्यांश पढ़ेंगे तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा, हम सीधे क्वेश्चन पर आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जिनको पहले से ही मालूम होगा वो आराम से इसको टिक कर ले जाएंगे, लेकिन जिनको नहीं मालूम है तो ऊपर का पैराग्राफ पढ़ लें, उससे ये तथ्य क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था और पावापुरी में इन्होंने शरीर का त्याग किया था। ठीक है। तो अगला अब एक काव्यांश दोस्तों आपको मिलेगा, उसको पढ़ के आपको जवाब देना होगा। एक्चुअली ये सुपर टेट का मॉडल पेपर है और इसमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है सुपर टेट में, आपको 20 क्वेश्चन हिंदी के मिलते हैं और फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो आपको 10 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के रहेंगे और फिर इसके बाद 10 क्वेश्चंस आपके संस्कृत के रहेंगे। तो 20 + 10 + 10 यानी कि 40 मार्क्स आपके लैंग्वेज से रहने वाले हैं। तो यहाँ पर वह भोली सी मधुर सरलता, इसमें क्वेश्चन क्या है, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव क्या है। तो अगर हम देखें तो इसका भाव यहाँ से निकल के आएगा कि क्या हो रहा है, कुटिया में आनंद उमड़ रहा है। ये देखिए, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी, मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी। तो नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव यह है कि कुटिया में आनंद उमड़ उठा। ठीक है, हर्षोल्लास का एक क्षण है। कुटिया सुंदर हो गई, गड़बड़ है, शांत छा गई, छोटी कुटिया बड़ी हो गई। अब फालतू वाले विकल्प हैं, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, बोरो सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बज सर सरत थही, बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा। तो इसमें दोस्तों कौन सा रस है ये पूछा गया है। तो उक्त पंक्तियों में अगर देखा जाए तो रौद्र रस है। कौन सा रस है, रौद्र रस। अगर देखा जाए तो जो विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म को अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से परिपुष्ट होकर यानी कि उससे मिल करके रौद्र रस को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर रौद्र रस होगा, देख लें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। तो छत से ईंट गिरी में मतलब क्या हुआ, अलगाव हो गया। तो अलगाव में क्या होता है, अपादान कारक होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होगा, स्पष्ट होगा, वहां पर अपादान कारक होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। दोस्तों, त्र की ध्वनियां क्या हैं। तो इसका अगर सही जवाब देखा जाए तो त्रा की जो ध्वनियां हैं वो ता और री है। कौन सा, ता और री। तो इसको त्रि कहते हैं। और ये त्रा का क्या होता है, ता और रा होता है। ठीक है। तद्भव शब्द आपको चुनना है। तो यहां पर देखें, काजल, कुमार, कुक्कुर और कोण में काजल आपका तद्भव है। क्यों है, देखिए हिंदी की मूल प्रकृति तद्भव परक है और ये शब्द सीधे संस्कृत से ना आकर प्राकृत, पाली और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। तद्भव शब्द का अर्थ ही है उसमें उत्पन्न। यहाँ उससे उत्पन्न, यहाँ उससे का तात्पर्य केवल संस्कृत शब्दों से नहीं वरन अन्य आर्य भाषाओं से है। तो तद्भव क्या होंगे, वो इधर उधर से लिए गए हैं, डायरेक्टली संस्कृत से नहीं आए हैं। तो इसमें काजल तद्भव हो जाएगा। ठीक है। अगला है व्यक्त शब्द का सही विलोम। तो व्यक्त शब्द का सही विलोम अगर देखें तो गृहीत होगा। क्या होगा दोस्तों, गृहीत। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। देखिए, त्याज्य का ग्राह्य होगा, तुक्ष का महान होगा,
प्रिय का अप्रिय होगा। यहाँ पर त्याज्य का विलोम क्या होगा? ग्राही होगा। तुच्छ का क्या हो जाएगा? तुच्छ का क्या होगा? फटाफट बताएं। महान। तुच्छ का महान और प्रिय का अप्रिय हो जाएगा। दोस्तों, कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है? तो विष्णु के पर्यायवाची शब्द इसमें आपको बताना है तो चक्रपाणी हो गया, चतुर्भुज हो गया, शेषशायी हो गया और गरुड़ ध्वज हो गया। ये बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए। 9वां क्वेश्चन लेते हैं। 9वां क्वेश्चन किससे है भाई? पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? पांडित्य या पंडिताइन कि सभी या पठन? तो पंडित से जो बनी भाववाचक संज्ञा है वो पांडित्य है। ठीक है, क्या है? पांडित्य। ठीक है, उसी प्रकार मित्रता से मित्र से मित्रता बनेगा, लड़का से लड़कपन, मनुष्य से मनुष्यत्व बनेगा, बूढ़ा से बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म, दशा या व्यापार आदि का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बताइए। तो यहाँ पर जो हस्ताक्षर दोस्तों हैं, ऑप्शन नंबर ए, ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होगा। ठीक है, जैसे और अन्य शब्द आपको हम बता दें, जैसे मान लिया कोई और क्वेश्चन पूछे, जो बाल होता है, दर्शन होता है या आंसू है, प्राण है, होश है, समाचार है, दाम है। ठीक है, समाचार पत्र नहीं, समाचार। ठीक है, दाम हो गया, लोग हो गया, ये सभी बहुवचन में ही प्रयोग किए जाएंगे, एक वचन में नहीं। हंसना कैसी क्रिया है? तो हंसना दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो यह एक अकर्मक क्रिया है। कैसी? अकर्मक क्रिया है। देखिए, जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सोना, उड़ना, भागना, नाचना, ये सब क्या हैं? अकर्मक हैं। इनमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ेगा, इसलिए अकर्मक कहते हैं। ठीक है, कंफर्म हो गया। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों, टिकाऊ में आऊ प्रत्यय है। कौन सा? आऊ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए, यह विशेषण बनाने वाला हिंदी प्रत्यय है। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे टिकाऊ। ठीक है, और ऋषिकेश की संज्ञा क्या है? ऋषिकेश। तो इसमें अगर ऋषिकेश की संज्ञा देखें तो ऋषिक धन ईश। क्या? ऋषिक धन ईश। ये जो है गुण संधि का उदाहरण है। जब आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री आए तो क्रमशः ये क्या हो जाते हैं? ए ओ और अर हो जाते हैं। तो यहाँ पे गुण संधि, जब हम संधि पढ़ाएंगे तो डिटेल से देखेंगे। तो ऋषिक धन ईश, ये क्या होगा? ऋषिकेश। पतझड़ में समास कौन सा है? तो पतझड़ में दोस्तों देखा जाए तो बहुब्रीही समास है। कौन सा? बहुब्रीही। देखिए, झड़ते हो पत्ते जिस मौसम में, वह क्या होता है? पतझड़। श्री गुरु चरण सरोज रज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोहा है, चौपाई है, क्या है? तो ये दोहा है। क्या है दोस्तों? दोहा। अगर देखा जाए तो प्रथम और तृतीय चरण में अगर 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तो ये दोहा होता है। और सोरठा जो होता है दोहा का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बरवै जो होता है अवधि का छंद होता है जिसमें 12 मात्राएं। ध्यान दीजिएगा, बरवै के बारे में क्या बता रहे थे कि बरवै दोस्तों अवधि का छंद है जिसमें 12 व 7 मात्रा पर यति होती है। और रोला 24 मात्राओं का मात्रिक छंद होता है। ये ध्यान दें, अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई?
कहावत का सही अर्थ क्या है? तो कहावत का सही अर्थ है, बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गंवा देने का भय नहीं होता है। जब भाई सब आपने अपनी इज्जत लुटा ही ली तो बेशर्मी की हद आप पार करोगे ही। तो उतर गई लोई तो क्या करे कोई, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलौने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप परियो प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए, जहां उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना हो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम बताना है। तो अगर हम यहाँ बताएं तो विश्वम्भरा, सबसे पहले विश्वम्भरा, फिर विश्व, फिर विश्वस्त आएगा और फिर विश्वास आएगा। विश्वम्भरा, विश्व, विश्वस्त और विश्वस्त और विश्वास। ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा दोस्तों मिस्टेक हो जा रहा है, तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा। काकु शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो काकु शब्द का जो सबसे एप्रोप्रिएट अर्थ है वो कौवा होगा। काकु का क्या हो जाएगा दोस्तों? कौवा। निर्वात का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो बिना हवा वाला, बिना हवा वाला इसको निर्वात कहेंगे। तो 20 क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस किए हैं। हम थोड़ा सा लय बना रहे हैं अपनी, हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी लेके आएंगे, साइंस भी लेके आएंगे, एसएसटी भी लेके आएंगे और धीरे धीरे मैथ्स के भी क्लासेस शुरू करेंगे। तो अभी क्या कह रहे हैं कि अभी बेस लाइन है, थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए मेंटली। एक हफ्ते में धीरे धीरे हम लय पकड़ लेंगे, फिर बहुत ही ज़ोरदार तरीके से पढ़ाई पढ़ेंगे और फाड़ के रख देंगे आगे आने वाले किसी भी पेपर को। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।